इतने गुस्से में क्यों? अभी तक तो ठीक थी। मैंने फैसला कर लिया है, पक्का फैसला कर लिया है। अब मुझे कानून ही पढ़ना है, लॉयर बनूंगी मैं। हाँ तो ठीक है, बन जाना लॉयर। इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है इसमें? गुस्सा तो मुझे एक और बात पे भी आ रहा है भाई। मैं तो इसीलिए लिहाज कर रही थी ये समझ के कि वो पैदाइशी दुखी है, लेकिन नहीं भाई, ये बंदा किसी भी लिहाज और मुरब्बत के काबिल ही नहीं है। हाँ, कौन? किसकी बात कर रही हो? हद होती है खुद पसंदी की। अब तो मेरी भी तौबा कि मैंने इस वजह से भी लिहाज कर लिया। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। रुक जाओ। क्यों? बैठ जाओ ना, थोड़ी देर बातें करेंगे, टीवी देखेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। अब ये माहौल कोई अच्छी बात करने के काबिल नहीं रहा, इसलिए बैठना फजूल है। मैं जा रही हूँ। क्या बोला आपने उसको? क्या? मैं क्यों उसे कुछ कहूंगा? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कैसे फजूल लोगों से बात करूं। और ये तो फजूल के साथ साथ पागल भी है। इग्नोर करो उसको। क्या हो गया है भाई? अच्छी भली लड़की तो है, ऐसे नहीं बोले। तुम्हें अच्छी लगती होगी। नाराज कर दिया बेचारी को। भाई आप तो सही कहती थी, इस घर में आपकी तो कोई हैसियत ही नहीं है भाई। हाय मोना, हुन प्रूफ मिल गया ना तुझे। इस घर का पूरा निजाम अम्मा जी और महीर ये दोनों चलाते हैं, सारे फैसले ये खुद करते हैं। भाई जो भी है, लेकिन ये महीर को क्या हो गया है? पहले से कई ज्यादा संगदिल और प्राउड हो गया है। पहले मैं आया करती थी, कितना हंस के बात किया करता था, मजाक किया करता था, मगर अब तो सीधा मुंह बात ही नहीं करता, बल्कि मुझे देखकर मुंह क्या फिटे मुंह बना लेता है। उसका कोई कसूर नहीं, चंडाल है ना रानिया, उसकी वजह से उसे काबू कर लिया ना उसे। मुझे नहीं अच्छी लगती वो, लेकिन तुझे इसलिए तो जल्द से जल्द बुलाया है मैंने। जादू तोड़, काबू करना महीर को, है हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। क्या करूं? कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन वो तो मुझे आंख उठाकर भी नहीं देखता। डोंट मायूस, ये अगर सीधी उंगलियों से नहीं होता तो टेढ़ी उंगलियों से निकालना आता है मुझे। मैंने अपने माइंड में ना फिट कर लिया है, शादी महीर की तेरे साथ होगी, समझ आई? इस घर में अगर महीर की कोई दुल्हन आएगी ना तो वो सिर्फ तू। डॉक्टर साहब, ये गले में बड़ी तकलीफ है, कोई नई दवा लिख दीजिए। पुरानी दवा से बिल्कुल कोई फायदा नहीं। बुजुर्ग को जादू की पुड़िया दे दूं, यहाँ दूं, यहाँ आराम आ जाए। सर भी ख्याल नहीं रखते, पता नहीं कैसी बातें करते हैं आप लोग। ये पकड़े अपनी फाइल, बस डॉक्टर दवाएं चेंज करता रहे। हाँ तो ओके। एक डॉक्टर की दवा मरीज पे इतना असर नहीं करती जितने उसकी मुस्कुराहट और खुश अखलाकी करती है। अच्छा, आप परेशान ना हो, अल्लाह ने चाहा जल्द सेहतियाब हो जाएंगे आप। बस ये जो मेडिसिन दे रहा हूँ इसे टाइम से खाइएगा और 2 दिन में आके जरूर चेक करवाइएगा। ये जो मेडिसिन है ये टाइम से खाइएगा। हाँ बेटा, वो तो मैं ले लूंगा। एक बात बताओ। बोलिए। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ठीक है अंकल, दवाई मिल गई ना, चले। चलो, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट पेशेंट को बुलवाइए। ये आखिरी थे। अच्छा, एक बात बताइए। जी जी सर, पूछे। इतनी परेशान क्यों हो गई आप? वो पूछना ये था कि वो आपकी दोस्त
वो जो हॉस्पिटल में सब पेशेंट्स को तसल्ली देती थी, सबका ख्याल रखती थी, बात होती है उससे आपकी? आप यकीनन रानिया की बात कर रहे होंगे, है ना सर? रानिया? हाँ, कैसी है वो? वैसे तो कभी कभार ही बात होती है, लेकिन आजकल वो अपने एक नए मिशन में बहुत मसरूफ है। मिशन? कैसा मिशन? जी सर, 4 दिलों को मिलाने की कोशिश कर रही है और उनके रास्ते हमवार कर रही है। हाँ जी। 4 दिलों को मिला है? सॉरी सर, मैं आपको तफसील से समझाती हूँ। 2 मियाँ बीवी हैं जिनके दरमियान जालिम समाज आ गया और 2 फिलहाल कवारे हैं। बहुत चाहते हैं एक दूसरे को, लेकिन यहाँ भी जालिम समाज के आने का खतरा है। अच्छा, खैर आपकी जब बात हो तो मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा, अच्छी लड़की है। आपको याद है वो सर? ऐसे लोग बुलाए कि नहीं भूलते। सिस्टर अंजुम, आप कहाँ बातों में लगा दिया? राउंड का टाइम हो गया है, चलें। ये बताएं, खाना खा लिया? मैंने? हाँ भाई, और कौन है यहाँ पर? जी। अकेले डॉक्टर का थोड़ा ख्याल भी नहीं है, पूछ ही लेते। लगता है डॉक्टर वासिक का दिमाग दुरुस्त हो गया। इनके लहजे में कड़वाहट की जगह मिठास आ गई है। आ जाओ, इतना वक्त लगा दिया। टीचर को वक्त का पाबंद होना चाहिए। हाँ तो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मेरी ड्रेसिंग कैसी लग रही है? मैं अम्मा जी को मुतासिर कर पाऊंगा या नहीं? तारीख गवाह, दुनिया की किसी भी अम्मा जी ने लड़के की ड्रेसिंग देख के उसको अपनी फर्जंदी में लेने का फैसला नहीं किया। हर लड़के की तालीम, उसका इखलाक, उसकी खुशहाली और उसका किरदार देखा जाता है। ए यार, ये सारी की सारी चीजें मुझ पे कूट कूट कर भरी पड़ी है। टेंशन नहीं लो। अपने मुंह मियां मिठो खुद ही। बैठो यहाँ पे, बच्चों की अम्मा को बुलाती हूँ। नहीं, अम्मा को क्यों? अम्मा जी को बुलाओ ना। अरे यार, मुझे ना उनको मुतासर करने की बहुत जल्दी है, प्लीज। शहनशाह, शहनशाह कितने रह गए हैं? ओह अम्मा जी, देखे तो कौन आया? पड़ोस का फरहाद। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वसलाम वसलाम। अच्छा, तेरी खुशकिस्मती है कि आज तो मेरा मूड बड़ा चंगा है। अम्मा जी, आपको ये जान के मजीद खुशी होगी, हमारे फरहाद साहब टीपू और मानो को पढ़ाएंगे आज से। लेकिन साडे घर वाले जी पढ़े लिखे ने, उन्हां दी कोई कमी हो गई है कि पड़ोस से मदद ले रही है तू? ओह अम्मा जी, मैंने बड़ी मुश्किलों से राजी किया इन्हें। और हमारे शैतान बच्चे घर वालों के काबू कहाँ आते हैं? फ्री में भी पढ़ाएंगे ना। अच्छा, बड़ी मेहरबानी भाई ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਣੀ ਆ। ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਆਓ ਭਾਈ, ਟੀਪੂ ਤੇ ਮਾਣੋ, ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਆਏ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़ाने वास्ते। आ जाओ भाई। मेरी बात सुनो, राबेल को बुलाओ ना यार, उससे कम उससे मुलाकात तो हो जाए। टंगा दुकान देंगी। अस्सलाम वालेकुम। चलो बैठो पढ़ो। कल पढ़ लूंगा ना। नहीं, बैठो यहाँ, कल से पढ़ लूंगा। आज में क्या प्रॉब्लम है? देखो कितने अच्छे ट्यूटर आए हैं तैयार श्यार होकर। क्या तुम्हें लगता है बड़े वेले हैं उनके पास और कुछ नहीं करने को है? पागल है एमा के गधा है जो आ गया तुम्हें पढ़ाने के लिए। चुप करके बुकें निकालो और पढ़ो। सुने, अस्सलाम वालेकुम, बड़ा थैंक यू आपका। आप पढ़ा रहे हैं ना मेरे बच्चों को, मैं बस मानो को भी पकड़ कर लाती हूँ। हाँ। टीपू निकाल किताबें। हेलो सर। सर सर, कौन सी बुक निकालूं? बेटा कोई भी निकाल लो, वो वाली बुक जो तुम बगैर किसी हेल्प के पढ़ सको, निकाल लो।
ये सही है। सही है, सही है। पढ़ो। ABC आती है? पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। सच कह रही हो आप भी? हाय, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हमारे सड़े बुस्से डॉक्टर साहब खुश अखलाक हो गए। वाह। अरे उनका तो बस ही नहीं चल रहा कि वो सब मरीजों को पपियां करें और जफियां डालें और सबके साथ ना घुल मिल गए हैं बहुत। तुम्हें तो आना चाहिए, बहुत हैरान हो जाओगी तुम भी उन्हें देख के। मैं तो पहुंच रही हूँ, ये मंजर तो वाकई मिस करने वाला नहीं है। वैसे तुम्हारी बात में ना बड़ा ही असर है रानिया। हाँ है तो, सभी समझ जाते हैं, अच्छे बच्चे बन जाते हैं। लेकिन बस इस घर में रहने वाला जो बागड़ बिल्ला है ना, वो ही सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। समझ गई, मैं समझ गई। तुम सोडे मुंडे की बात कर रही हो ना? वैसे ना उसमें नखरा जचता भी बहुत है। हाँ बस बस रहने ही दें, इतनी तारीफें करने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम हो बड़ी खुशनसीब जो माहिर जैसा हीरो नसीब हुआ है। ओए होए, आप तो बड़ी तारीफें कर रही हो उसकी, हैं? अरे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकता कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। मतलब मेरा रास्ता ना सिर्फ तुमने हमवार किया, बल्कि मेरे रास्ते में खूबसूरत सी, नरम सी, मुलायम सी कालीन भी बिछा दी। मैं जब चाहे राबेल से आराम से मिल सकता हूँ। अच्छा आप ही, मैं ना हॉस्पिटल जरूर चक्कर लगाऊंगी। हाँ चले, बाद में बात होती है। अल्लाह हाफिज। हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे तुम? बड़े खुश लग रहे हो। सॉरी सॉरी, तुम कॉल पे बात कर रही थी, डिस्टर्ब कर दिया। दरअसल मामा जी ने ना सिर्फ मेरे लिए चाय बनवाई, बल्कि खुद भी मेरे साथ बैठकर वो क्या कहते हैं, वो उर्दू का बड़ा खूबसूरत सा लफ्ज है, क्या कहते हैं? सुड़क सुड़क के, यानी शुरुक शुरुक के चाय पी। हाँ हैं, ये कहाँ से आ गया बीच में? थोड़ा थोड़ा कहाँ से बीच में आ गया? नहीं, वो और अच्छा सा लफ्ज था, वो नो नो, हाँ नोश फरमाई। मेरे साथ बिल्कुल चिपक के बैठी थी। हाँ, और मेरा इंटरव्यू भी लिया, छोटा मोटा। इंटरव्यू पास हो जाओगे बेटा। सिस्टर, फराद नाम है मेरा, और फराद दुनिया के किसी भी मैदान में फेल नहीं है। चलो मुबारक हो। लेकिन दरअसल ना ये इंटरव्यू थोड़ा मुख्तलिफ होता है। बड़े बड़े कामयाबी के झंडे गाड़ने वाले भी ना फेल हो जाते हैं। डराओ तो मत। अच्छा बात सुनो, जहाँ तुमने इतनी हेल्प कर दी है, थोड़ी सी प्लीज और हेल्प कर दो। अब आउटिंग का प्लान बनाओ ना किसी दिन। मैं राबेल के साथ एक पुरफिजा और खूबसूरत मुकाम में मिलना चाहता हूँ। ओए, मुझसे ऐसे बिल्कुल उम्मीद ना करना। जितनी मदद करनी थी ना, कर दी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मोहब्बत का इजहार करते ही ये लोगों को खूबसूरत पुरफिजा माहौल में जाने का क्या शौक चढ़ जाता है। अगर मोहब्बत सच्ची है ना तुम्हारी, तो रिश्ता लेकर आओ। एक बार रिश्ता हो जाए ना, तो जाके किसी ढाबे पे चाय पियो या फिर किसी पार्क की टूटी हुई बेंच पे इजहार मोहब्बत करो। किसी को इतराज नहीं होगा। आई समझ? लड़की कितनी संगदिल है। या अल्लाह, इसके दिल में भी किसी के लिए मोहब्बत डाल दे। आमीन। क्रीम केक? सुनो छोड़ो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये माहिर के लिए मैंने बनाया है। मंगवाया है? हाँ मतलब मंगवाया है, और तुम्हें तो पता नहीं होगा, लेकिन चलो मैं ही बता देती हूँ। मैं और माहिर आज शाम की चाय साथ बैठ के पीने वाले हैं। और हाँ, हम बचपन से बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ना हमारे बीच में। और तो और दोस्ती से बात ना अब हमारी बहुत आगे चली गई है। ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। तुमने तो मुझे ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। लेक्चर मिल जाएंगे पूरे घर वालों के साथ साथ मोहल्ले वालों के भी। अल्लाह हाफिज। क्या मतलब तुम्हारा? वो माहिर आ गया। माहिर बैठो ना, चाय ठंडी हो रही है। बाकी सब कहें? अरे बाकी सबको छोड़ो, तुम चाय पियो। और सुनो, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हें हाँ, मैं तो बैठने ही वाली थी। सुनो, मेरा मतलब ये था कि तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि किचन में जाके तुम्हें आप ही की मदद करानी चाहिए, तो उनको तुम्हारी जरूरत होगी। नहीं चलो। वाह भाई वाह, आज तो चाय की मेज पे बड़ा एहतमाम किया गया है भाई। मुझे भी एक कप चाय दो। वाह वाह वाह। ये मेरी चाय में चीनी क्यों डाली है? ज्यादा मीठा हो गया, ये रहने दो। तुम ये केक ट्राई करो, ये बहुत मजे। नहीं, ये केक, चीनी, ये सब चीजें मैं नहीं खाता।
तेरी डाइट खराब हो जाएगी। और चलो छोड़ो, ये चाय का कप मुझे पकड़ाओ, शाबाश। और ये केक काट के दो, मुझे बहुत अच्छा लग जी, रहा है। जी, चलो, जरूर। दोनों खाते हैं। अभी देती हूँ मैं आपको डालकर, टेस्टी लग रहा है ना? ये ले, है। कांटा या चम्मच को? कांटा से मैं भी खाऊंगी। 1 मिनट। मोना, तुमने केक कहाँ से मंगवाया है? बहुत ही मजे का भाई। वेरी टेस्टी, वेरी वेरी टेस्टी। हाय मोना मेरी जान, अगर तुम रोज ये चाय रख दो ना, मजा ही आ जाए। क्यों चाचा? पूछ आई डोंट माइंड। हाय बेचारी मोना के लिए तो कप ही नहीं बचा, ये बेचारी किसमें चाय पिएगी? और चाय का क्या है, चाय और बन जाएगी। क्यों? ये नगेट्स तो ट्राई करो। हैं? आप खाएंगे? बाकी छोड़े, हैं डाइट खराब हो जाएगी, हम खाते हैं। वो बिस्किट तो दिखाए जरा। हाँ, ये बिस्कुट छोड़ो, ये येलो येलो ये खाओ। ये टार्ट है, टार्ट लेमन टार्ट है ना मोना? ओए आइए ना, बच के जरा आइए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे घर पे खुद चल कर आई हैं। हाँ, वो आंटी और लाइबा से मिलने के लिए आई थी। पता है, तुम लड़कियां ना बड़ी गुन्नी और मिस नहीं होती। मैं जानता हूँ तुम्हारा मकसद क्या। तो मुझसे मिलने आई थी ना? हाँ, मुझसे मिलने आई थी ना? ये बात आप रानिया के सामने करेंगे ना, तो वो अच्छी तरह से आपको बताइए घुन्नी और मिसनी का क्या मतलब होता है। अरे नाराज क्यों हो रही हो? अंदर आओ ना, आओ प्लीज। मामा देखे कौन आया है, जिसके आने से पूरा घर रोशन हो गया है। बात सुने, उल्टी सीधी बातें करेंगे तो मैं चली जाती हूँ फिर। अरे नहीं, मामा आ गए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। राबिल बेटा, तुम और यहाँ क्यों रुकी हुई हो? आओ, अब बैठो। आओ ना। मामा, इनको लगा कि आप घर पे नहीं है, ये तो अंदर ही नहीं आना चाह रही थी। इनको ऐसा लगता है कि घर पे जो खातून ना हो तो मैं अकेली नहीं आती। समझदार लड़कियाँ ऐसी होती हैं। आओ बेटा बैठो। फरहाद, लाइबा कहाँ है? उसे बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम मामा। नहीं अयाज, अस्सलाम वालेकुम राबिल बाजी, कैसी हैं आप? कैसी हो? कितने टाइम के बाद आई हैं आप? मैं घर पे बोर होती रहती हूँ, आप आ जाया करें ना। लाइबा बेटा, तुम भी इनकी तरफ चली जाया करो, बहुत अच्छे लोग हैं। मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। हाँ, जैसे मेरी मामा को ना बहुत कम लोग पसंद आते हैं। हाँ इसीलिए तो मैं अब तक कवारा बैठा हूँ, क्योंकि बाजी को कोई पसंद ही नहीं आता। अयाज, तुम तो चुप हो जाओ, जहाँ भी हो अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाते हो। वैसे क्या सीन है? मेरा मतलब है कि कोई ट्रेजेडी हुई थी। हाँ, बड़ी लंबी दास्तान है और नहायत बोरिंग। तुम दफा करो, छोड़ो। तो इसीलिए अगर आपकी कोई दोस्त हो, क्योंकि फ्रेंड सर्कल तो आपका होगा, कोई मोहल्ले में कोई ऐसी जानने वाली हो जिनकी बड़ी बहन बेशक तलाक याफ्ता हो, बेवा हो और इंटरेस्टेड हो शादी में। होता ना, लोग बैठे होते हैं और उनको उनका आइडियल नहीं मिलता, तो अगर हो तो राब्ता करवा सकती हैं आप मुझसे भी। आप बेफिक्र रहे, मैं रानिया से जिक्र करूंगी ना तो वो आपकी शादी के लिए किसी की तलाक भी करा देगी। अच्छा, वाकई में है? तो क्या क्वालिटी से लड़की ने? अब मैं तो खुद से खुद राब्ता करूंगी, क्योंकि हमारे भांजे ने तो उसको बहन बनाया है, तो इस नाते वो हमारी भांजी लगी। अयाज प्लीज चुप। बेटा, तुम्हारे वालिदैन कहाँ होते? वालिदैन तो नहीं है मेरे, बचपन में इंतकाल हो गया था उनका। तब से मैं और मेरी बड़ी बहन ना नानी के घर पे रहते हैं। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। तुम्हें पूछकर तुम्हें दुखी कर दिया। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसा है? करता क्या है? सलोन है अपना। उर्दू में नाई कहते हैं। नेक्स्ट। अच्छा 1 मिनट, ये कैसा है? अरे मरता है मेरे ऊपर, कहता है चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा मैं तुम्हारे लिए। करता क्या है? प्यार करता है मुझसे। क्या बस करता है कुछ? क्या करता है बताओ ना। मोबाइल की दुकान है और ये मोबाइल भी उसी ने गिफ्ट किया मुझे। बड़ी खुश लग रही हो। कुछ तो वाकई बहुत हूँ। फरहाद के घर गई, बहुत अच्छा, और इससे भी ज्यादा अच्छी उसकी फैमिली है। मैं रूम में जाकर तुम आना और बातें बताऊंगी। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ महीर, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। है अभी दिलो दिल में मोना तुम्हें याद कर रही थी। लगता है मेरा पुत्र शॉपिंग करके आ रहे हैं। जी दादी।
अरे इतना बड़ा शहर है, इतनी मेरी जान पहचान है, अब ये शॉपिंग करना, ब्रांड्स एंड ऑल, ये सब तो करना पड़ता है ना फिर दादी। अरे अरे कहाँ जा रही हैं आप? देखिए कितना बड़ा ब्रांड कॉन्शियस इंसान हूं मैं, इतने सारे पैसे खर्च किए मैंने, अपनी राय का इजहार करके इस मेरे मुंह का सत्यानाश नहीं करेंगी आज। मैं लोगों के मामलात में ना दखल नहीं दिया करती। ओहो, ओहो, बच्चों सुना आप लोगों ने? तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली तो आ गई है। अम्मा जी देख लिया बिन, अब अगर मैंने कुछ कह दिया ना तो सारी रात गरम तवे पे एक टांग से नाचेंगे। ओहो, तुसी दोवें रल मिल के सुलह सफाई के साथ क्यों नहीं रह सकते हैं? जब देखो किसी ना किसी छोटी छोटी बात पे तुम लोग बहस करते रहते हो। मैं कहाँ बहस करती हूँ, सच्ची बात तो ये कैसे मगरूर और नकचढ़े इंसान से ना बात करने का भी दिल नहीं चाहता मेरा। ये तो यही है जो मेरे साथ फ्री होने की कोशिश करते रहते हैं। मैं सुनाने की एक किस्म की नकचढ़ी है। पुत्र, निक्की जई कुड़ी है, इसकी बातों को तू दिल पे क्यों लेता है? ऐਵੇਂ बिला वजह। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप मेरी दादी हैं या इसकी। जब देखो हर वक्त इसी की साइड लेती रहती हैं आप। पुत्र रहने दे तू। अम्मा जी, वैसे रानिया को इस तरह से नहीं बात करनी चाहिए थी हमारे महीर के बारे में। तो माहौल कर दिए कुड़ी, ये तो ऐਵੇਂ ही सीरियस ले लेता हर बात को। कोई माहौल नहीं लग रहा था मुझे। छोड़ दे इनको जो है। वैसे आपने गौर किया है अम्मा जी, हमारी मोना कितनी समझदार हो गई है। अच्छा, समझदारी की कौन सी चीज नजर आई है तेनू? है वो चेहरे पे इतनी संजीदगी आ गई है, पेशानी रोशन हो गई है। कल सुन, मेरी तो नजर हो गई है कमजोर, तो मुझे तो ये चीजें नजर नहीं आती, लेकिन अगर तू कहती है तो काफी है मेरे लिए। मोना, अब देखिए ना माँ जी, जब से यहाँ आई है घर पे पड़ी हुई है बोर। मैं सोची थी अगर आप महीर को कह दें कि कहीं घूमने घुमाने ले जाए ना, ते सारियां जिम्मेदारियां माहिर दी क्यों ने हैं? तू ते हमाद लेके जाओ इसने घूमने फिराने। माँ जी वो क्या अम्मा है कि जी, अम्मा जी वो हम जा रहे थे बुक्स लेने के लिए मार्केट, और हम जल्दी से आ जाएंगे। चलो चलो रुको रुको रुको। मोना, तू उठ, जाके कोई ढंग दे कपड़े पा ते जा इनके साथ घूमने फिरने। बड़ा शौक है तुझे जाने का बाहर। नहीं अम्मा जी, हम घूमने फिरने थोड़ी ना जा रहे हैं, हम तो बस यूं गए और यूं आए, बुक्स लेनी है दो चार है। हाँ, चलो चलो, हाफिज़। इतनी हंसी खुशी हंसती मुस्कुराती तैयार श्यार, हाँ, बड़ी बुक्स लेने जा रही है, हैरानगी की बात है। ना ते तेनों की है कुछ नहीं। शुक्र है उस मोना को कटा दिया, बीबीसी न्यूज़ है पूरी, उसे तो सबको बता देना था। हाँ, मैं तो डर ही गई थी। हाय, पर मुझे लग रहा है उसको बुरा लगा होगा। छोड़ो ना, वैसे भी जैसे अरे कॉल उठाए। हाँ जी, हेलो। हाँ हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। क्या कह रहे हैं? अरे बाबा आ गए, फूड कोर्ट में बैठे हैं। तो आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? जाके मिले उनसे, हम ना जब तक विंडो शॉपिंग करते हैं। हाँ, छुप छुप के ना डेट मारे, बड़ा मजा आएगा। हम क्या कबाब में हड्डी बनेंगे, आप अकेली जाएं? हैं? जाएं। चलिए, गुड लक। अब हम क्या करें? शॉपिंग? नहीं, शॉपिंग करेंगे, चलो। मैं सोच रही हूँ यार यहीं से कुछ ले लो प्लीज राबेल, देखो इतनी अच्छी चीजें लगी हुई हैं, अच्छी तो लड़कों की। ले लेती हूँ, एक दफा आगे चल के देख लेते हैं। 50% ऑफ लगा हुआ है, यहीं से लेना है तुमने। इनको एक्सचेंज कर दो ब्रो। श्योर सर। सर आपके साइज का शू तो नहीं, साइज बिल्कुल ओके। एक्चुअली इन शर्ट्स में हमारे शहजादे के ना 6 पैक प्रोमिनेंट नहीं हो रहे। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अब तो हम दोनों पक्के पक्के मारे जाएंगे। मारे तो तब जाएंगे ना जब ये हमें देखेगा। पीछे रहो। मजाक कर रहा है यार। एक्चुअली इस प्रिंट की और शर्ट्स हैं मेरे पास, ऐसे प्रिंट दोबारा रिपीट नहीं करता। We'll get something new. मैं इसको एक्सचेंज कर देता हूँ, हम देखते हैं। हो गया, आजा। ये अच्छी लगेगी तुमको। ओए हाँ यार, ये अच्छी। आजकल ये प्रिंट वैसे ही बहुत चला हुआ है। मैं भी शेयर कर लूंगा। शॉपिंग करने आज कल हमको भी यार, रोज शॉपिंग करना है। यार माहिर, कसम से बहुत भूख लग रही है। पहले पेट पूजा, फिर कान दूजा। यार अभी हम शॉपिंग करने आई हैं और तुझे भूख लग गई है। अब हम शॉपिंग करें या बैठ के खाएं? डॉलर में पैसे आते हैं तेरे, और इतनी कंजूसी।
कंजूसी नहीं कर रहा यार। तू भी क्या याद रखेगा। चल पहले कुछ खाएंगे, फिर शर्ट्स एक्सचेंज करवाने दोबारा आएंगे। आजा फूड कोर्ट चल। फूड कोर्ट? आपी समनाभी को कॉल मिला। कॉल? फोन तो लेकर ही नहीं आई। तुम्हारे फोन में नंबर है आपका? मेरे पास तो फोन ही नहीं है। Shit, अब क्या करें? मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज हमारे साथ साथ ना आप ही और बाप भाई भी मारे जाएंगे। कुछ करना होगा। कुछ करो। कुछ करना होगा, कुछ तो रोकना होगा। कुछ तो कर बाप। इतना मिस किया मैंने तुम्हें यार। आई मिस्ड यू सो मच। If you do, हद है यार, मतलब हम लोग मियां बीवी हैं और इस तरह छुप छुप के मिलना पड़ रहा है यार। तो रानिया ने होती तो आज भी ना मिल पाते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। आपको पता है ना मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन आपको ये भी पता है मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। मोहब्बत तो मैं भी तुमसे करता हूँ ना यार, इसीलिए तो आज यहाँ बैठा हूँ। वरना मैं अनार का शिकार हो गया होता और यहाँ कभी ना आता। बस अब मेरी यही दुआ है कि जल्द से जल्द ये सब कुछ ठीक हो जाए और तुम घर आ जाओ। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अब मुझे कैसे? रानिया है ना, रानिया, उसने ये मामला अपने हाथों में ले लिया। अम्मा जी और महीर भाई दोनों को वही हैंडल करेंगी। कसम से। हाँ भाई क्या खाएगा? टिक्का। टिक्का खा खा के तेरा मुंह भी टिक्के जैसा होता जा रहा है। चल कुछ और खाते हैं यार। बताओ। क्या चाहिए? बर्गर? क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अरे मैं तो अपने किसी काम से आया था। तुम लोग का चोर कहाँ है? चोर किधर गया? चोर? हम तो चोरी के काम से आए थे। अरे तो चोर है कहाँ? किधर गए? वहाँ। नहीं चोरी क्या की उसने? इसका फोन। हाँ तुम्हारा फोन कहाँ से? मेरे सामने से। अरे नहीं तुम थी कहाँ पे जब चोरी हुई? सीसीटीवी चेक करनी पड़ेगी। हाँ कहाँ से चोरी हुआ बताओ तो सही। खुदा की कसम, वो घर तुम्हारे बगैर जंगल लग रहा है यार। हाँ खाबर ने बताया था मुझे। यहाँ पे कयामत आ गई, तुम दोनों का रोमांस खत्म हो रहा। क्या हुआ है? 5 मिनट भी नहीं हुए रोमांस करते हुए दोनों बाद मिली अपने मियाँ से। अगर आप 2 मिनट में यहाँ से नहीं गए ना, उसके बाद कयामत आ जाएगी और उसके बाद आप आपकी शक्ल जिंदगी भर नहीं देख सकते, क्योंकि माहिर भाई मॉल में है और वो 2 मिनट में यहाँ मेरे पास हो जाती। कमाल बात कर रही है। पुलिस अबे बीवी है मेरी यार वो। तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे मैं गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे आऊं और पकड़ा जाऊंगा तो बदनाम हो जाऊंगा। हाँ मियाँ बीवी कहाँ डेट मारते हैं, लेकिन आप निकल जाएं। मुझे जाने का कह रही? I'll miss you. जानू जिंदा रहेंगे तो दोबारा मिलेंगे ना। आप जाएं। I'll see you soon. जल्दी उठाए सामान उठा, चले चले। वैसे अगर आप दोनों पकड़े जाते ना तो बहुत बुरा होना था। माहिर भाई ने तो इतनी बातें सुनानी थी कि बस। सही कह रही है रानिया, वैसे तुमने क्या तरकीब निकाली है। वेरी गुड। बाकी बेचारे ना हैरान परेशान खड़े खड़े देख रहे थे कि ये हो क्या। अच्छा जी, इससे पहले अम्मा जी आकर हंसने की वजह पूछने, आप दोनों उठ के अपने रूम में जाएं। चलें। सही कह रही है अम्मा जी ने आते साथ पूछना है, तुम लोग वो बुक्स तो दिखाओ जो लेने के लिए गए थे। सही बात है, भागो। शहजादा हुजूर फरमा रहे थे आकर तबीयत साफ करेंगे। या अल्लाह, अच्छा है वो मासूम को। तो अम्मा जी को तबीयत अंकल। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं रानिया, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी है रानिया बेटी? सब ठीक है ना? खैरियत है ना? कोई वहां पे किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं है? हाय छोड़ें, जाने दें इस बात को। इसका मतलब है पुत्र जी कि कोई मसला है। डरने की कोई जरूरत नहीं है पुत्र जी, खुलकर बताओ मुझे क्या बात है। नहीं, वैसे तो सब ठीक है, मगर ये जो आपका बेटा है ना, इनको शायद मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन क्यों पुत्र जी? और तुम तो माशाल्लाह इतनी प्यारी बच्ची हो। उनको तो नहीं लगता ना ये, उन्हें लगता है कि मेरे यहाँ आने से घर का खर्च बढ़ गया है, कि शॉपिंग के पैसे जो कम पड़ जाते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं ना उन्हें अपने खाने पीने का खर्च देना शुरू कर दूँ।
दबीर हसन का बच्चा हो के ऐसे सोचता है? कितनी घटिया सोच है उसकी। तुम बुलाओ उसे, मैं अभी उसकी तबीयत साफ करता हूँ। बुलाओ जरा उसको। अभी कहाँ, अभी तो वो पूरे शहर का राउंड मारेंगे और फिर कहीं देर रात घर वापस आएंगे। और आपको पता है कोई नहीं पूछता उनसे कि कहाँ से आ रहे हो, कब आ रहे हो, सब डरते हैं उनसे। हाँ भाई, जाहिर सी बात है, जब सारे घर का खर्च चलाएंगे तो गरूर तो बनता है। ला हौला वला कुव्वत। आपको पता है वो बहुत गुस्सा करते हैं और सारे घर वाले उनके गुस्से से इतना डरते हैं। मेरी बात सुनो पुत्र जी, तुम्हें बिल्कुल उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये माहिर जो भी कहता है ना, कान मत धरा करो उसकी बातों पे, समझ आइए? तुम्हारे चाचा का घर है, डंके की चोट पे रहो यहाँ पे तुम, ऐसी की तैसी उसकी है। और सुनो, मुझे ना ताजा बताजा सूरत हाल से ना तुम इन्फॉर्म करती रहा करो, ठीक है? बस ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच। ओके, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, खुदा हाफिज, जीती रहो जीती रहो, अल्लाह हाफिज। हाँ बेटा माहिर, मेरी तबीयत साफ करोगे, अब तुम्हारी तबीयत साफ होगी इंशाल्लाह। आया बड़ा। ये मसला भी हल हो गया। थक गई हूँ मैं तो। दबीर, जी स्वीटी जी, को ये कॉफी फेंट रहा हूँ। इधर आओ। हाँ जी, बस 5 मिनट और दे दे, आ गई कॉफी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आप जाग रहे हैं? हाँ भाई, तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आज फिर आने में देर हो गई। जी, एक इमरजेंसी थी इसीलिए देर हो गई। आप सो जाते ना, मेरी नौकरी तो ऐसी देर सवेर हो जाती है मुझे। तुम्हारा इंतजार मेरे लिए बोझ नहीं है बेटा, तुम आते हो, तुम्हें देख लेता हूँ, फिर चैन की नींद आती। खाना खाया? नहीं बाबा, सीरियस कंडीशन थी पेशेंट की। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने उस लड़के की जान बख्शी, हमें उसके वालिदैन के सामने सुरखरू किए। हमें सब में होश ही नहीं रहा खाने का। मुलाजिम भी सो चुके हैं। तुम एक काम करो, चेंज करके आओ, खाना मैं गरम कर लेता। अरे प्लीज, आप जहमत क्यों कर रहे हैं बाबा? मुझे शर्मिंदगी होती है, आप आराम करें, मैं खा लूंगा। इसमें शर्मिंदगी की कौन सी बात है? तुम्हारे इंतजार में मैंने भी खाना नहीं खाया। जाओ शाबाश, चेंज कर लो, मैं खाना गरम करता हूँ। इस टाइम पे किसी कॉल है? डैड। हेलो डैड, कैसे हैं आप? और जिस प्यो का पुत्र जो है, इकलौता पुत्र, वो घर की रवायात भूल जाए, खानदानी वकार की धज्जियां उड़ा दे, घर में किसी को खातर में ना लाए, मेहमानों के साथ बदकलामी करे, भाई उस प्यो का क्या हाल होएगा? है पता नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ। अरे मैं तो आपका हाल पूछ रहा हूँ डैड। वैसे सुने, अच्छा ही हुआ आपने मुझे कॉल कर ली। अभी थोड़ी देर में मैं आपको ही कॉल करने वाला था। क्या हुआ जी, किस सिलसिले में? वो एक्चुअली डैड, कुछ रकम की जरूरत थी, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर। बस कुछ बताने की जरूरत नहीं है मुझे, है? जानता हूं मैं, मेरा पुत्र उसी वक्त सिर्फ कॉल करता है जब उसे एक्स्ट्रा पेमेंट की जरूरत होती है। असल में डैड, मुझे पता है कि आप वहां पे कितना बिजी होते हैं, आपकी लाइफ इतनी टफ है वहां पे, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार कॉल करके आपको तंग करूं। जब काम होता है तभी कॉल करता हूं। कितना फख्र करता था मैं तुझ पे, है, पर तूने मेरा फख्र, मेरा मान सब मिट्टी में मिला दिया तूने। मैंने? कब, कहां, कैसे? भाई बिरजू, और ये मासूम शक्लें बना के ना, और तू मुझे अब इम्प्रेस नहीं कर सकता। तेरे चेहरे से ना निकाब उतर गया। निकाब? डैड, ये आप क्या आप मजाक कर रहे हैं ना? जिसकी जिंदगी को उसकी औलाद ने मजाक बना दिया हो, वो क्या किसी के साथ मजाक करेगा? भाई सुधर जा, अभी भी वक्त है। भाई अपने प्यो की तरफ देख,
और मैं यहाँ इतनी खुली आजादी में भी, इस मुल्क में भी मैंने अपनी अपनी रवायात जो है ना उनको कायम रखा हुआ है। और तू पाकिस्तान में रहते हुए भी भाई अपनी रवायात भूल गया, शर्म नहीं आई तुझे? क्या कह रहे हैं आप? मैंने क्या कर दिया ऐसा? भाई रातों को तुम देर से आते हो और किसी को ये पूछने की इजाजत नहीं है कि तुम रात को इतनी देर से कहाँ आवारागर्दी करके आ रहे हो। है? ये सारी बातें आपसे कही किसने? ओए बिरजू, ओए दबा रखा है तूने सारे घर वालों को, और किसी में इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं है कि वो मुझे फोन करके तेरी शिकायतें लगाए। अफसोस, सब अफसोस। अब तुम उस सच बोलने वाली का नाम जानना चाह रहे हो, है? ताकि तुम उसे सजा दे सको। शर्म का मुकाम है तुम्हारे लिए, डूब मरो। ऐसी बात नहीं है। हेलो कबीर, जी 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 जी, आया आया आया, मैं आया। सच बोलने वाली मतलब कि ये शिकायत किसी खातून ने लगाई। समझ तो मैं गया हूं कि ये किसका काम है। सबूत हाथ में आ जाऊंगा, ऐसा हशर करूंगा उसका कि जिंदगी भर याद रखेगी। तेरे आने से हो या ने बहार, दिल नची जावे धक धक के।